नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों यहाँ पर हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रधानमंत्री का सीरीज पढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री सीरीज चल रही है हमारी, और इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण तथ्य जो बनते हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। मित्रों, यहाँ पर मैं एक छोटी सी लाइन बोलने के बाद में क्लास को स्टार्ट करूँगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मित्रों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। और हाँ, ख़ास तौर पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मित्रों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है तो मित्रों आप बिना किसी शंका के, बिना किसी संकोच के आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मित्रों। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमको बताकर हमको भी प्रोत्साहित करें इस कार्य के लिए कि मैं अधिक से अधिक आपके लिए कुछ कार्य कर सकूं, आपके सामने नए तथ्य रख सकूं राजनीति विज्ञान को लेकर, संविधान विशेष को लेकर। ठीक है मित्रों, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लक्ष्य ओझल हो ना पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य ओझल हो ना पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। ठीक है मित्रों, इसी के साथ में हम शुरू करते हैं आज हमारा प्रधानमंत्री की सीरीज के अंतर्गत पार्ट थर्ड के अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करने वाले हैं मित्रों। शुरू से लेकर अंतिम समय तक वीडियो को देखें, उसके बाद में ही आप कोई निर्णय लें। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं हम प्रधानमंत्री पार्ट 3। मित्रों, पार्ट 3 के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं सर्वप्रथम आर्टिकल 88, अनुच्छेद 88 का हम डिस्कस करने वाले हैं। अनुच्छेद 88 मित्रों संसद के संदर्भ में मंत्रियों के अधिकार की बात करता है। मंत्रियों के अधिकार, आर्टिकल 88 संसद के संबंध में मंत्रियों के अधिकार की बात करता है। मंत्रियों के क्या अधिकार होंगे इस बात की बात करता है कौन, अनुच्छेद 88। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंदर बहुत सारी बातें मित्रों, लेकिन वो हम संसद के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो बात प्रधानमंत्री टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना अनिवार्य है, उन्हीं बातों का हम डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 88 कहता है कि संसद का कोई सदस्य चाहे से वो लोकसभा का हो चाहे से वो राज्यसभा का हो, यदि लोकसभा का है तो वो राज्यसभा की कार्यवाहियों में बैठ सकता है, राज्यसभा की कार्यवाहियों में बैठ सकता है। एक मिनट मित्रों, राज्यसभा की कार्यवाहियों में बैठ सकता है। ठीक है, और राज्यसभा की कार्यवाही में बोल भी सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, यानी कि अनुच्छेद 88 संसद का कोई सदस्य, जैसे लोकसभा कोई मेंबर है तो ये लोकसभा का सदस्य क्या करेगा, राज्यसभा की कार्यवाहियों में बैठ सकता है, राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि वो अगर मतदान करना होगा तो वो इस सदन में मतदान नहीं कर पाएगा जिस सदन का वो सदस्य नहीं है। मतदान करने का अधिकार उसको वही होगा जिसका वो क्या है, सदस्य है। जिस सदन का सदस्य है वहीं पर वो मतदान करने का अधिकार रखता है। यानी कि अनुच्छेद 88 संसद सदस्यों को क्या अधिकार देता है, अनुच्छेद 88 संसद के सदस्यों को अधिकार देता है कि यदि कोई लोकसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा की कार्यवाही में बैठ सकता है, राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है। लेकिन जब मतदान होगा उस समय पर जो लोकसभा का सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले रहा है वो राज्यसभा के अंतर्गत मतदान नहीं कर सकेगा, मतदान करने का उसको वहाँ पर अधिकार नहीं होगा। मतदान करने का अधिकार उसको वहीं पर होगा जिस सदन का वो सदस्य है। तो अनुच्छेद 88
इस प्रकार से संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार देता है कि जिस सदन का वो सदस्य नहीं है उस सदन में भी वो जा सकता है, उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो अनुच्छेद 88 इस बात का डिस्कस करता है। इसके बारे में और भी बातें हैं लेकिन वो हम संसद के अंतर्गत डिस्कस करेंगे, यहाँ पर सिर्फ यही बातें जानना अनिवार्य है। ठीक है मित्रों, अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा कौन करता है। के बीच कार्यों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, किसको कौन सा मंत्री बनाया जाए, किसको क्या मंत्री बनाया जाए, इसके बारे में डिस्कस करता है, निर्णय लेता है प्रधानमंत्री। ठीक है, ध्यान रखना। मंत्रियों के बीच में मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा, मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। जैसे अमित शाह जी को यदि गृह मंत्री बनाना था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का डिस्कस किया, इस बात का निर्णय लिया कि गृह मंत्री कौन होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, गृह मंत्री कौन होंगे, अमित शाह होंगे, और रक्षा मंत्री कौन होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, और वित्त मंत्री कौन होगा, निर्मला सीतारमण होंगी। तो इस प्रकार से इन सब बातों को डिस्कस किसने लिया? प्रधानमंत्री ने लिया। तो मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। लेकिन इन विभागों में कार्य कैसे होगा? कार्यों के नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये लाइन आपको ध्यान में रखना है मित्रों, पूरी लाइन ध्यान में रखना है कि मंत्रियों के बीच में, फिर से बोल रहा हूँ, मेरा मकसद मित्रों पढ़ाने के साथ साथ आपको याद भी करवाना है। याद होगा तभी हमारा पढ़ना भी सार्थक है, समझ में आएगा तभी हमारा पढ़ना भी सार्थक है। ठीक है मित्रों, मैं बिल्कुल आपको याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और याद कैसे रखना है कि मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और इन विभागों में कार्य कैसे होगा, इसके संबंध में नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कहीं से भी सत्य और असत्य क्वेश्चन के टाइप में यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और आगे मैं बताना चाहूँ आपको प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इस बात का प्रावधान करता है अनुच्छेद 77 क्लोज 1। लेकिन संघ सरकार के जो भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जा रहे हैं, उन आदेशों को, जो भी कार्य या आदेश राष्ट्रपति के नाम से जारी किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, उन कार्यों और आदेशों को क्या करते हैं? राष्ट्रपति प्रमाणित करते हैं कि हाँ ये कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, मेरे नाम से किए जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति इन सब कार्यों को प्रमाणित करते हैं। तो ध्यान में रखना है मित्रों, संघ सरकार के सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति। और इन कार्यों को प्रमाणित करने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन ये कार्यकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। लेकिन नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति अपने नाम से किए जाने वाले कार्यों को प्रमाणित करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा अनुच्छेद 88 और ये अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 के बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 78 की। अनुच्छेद 78 इसमें क्या है? राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या कर्तव्य होंगे? राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं? इन सब बातों का डिस्कस किया गया है आर्टिकल 78 में। मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद होगा हमारा 78। ध्यान में रखना है 78। क्वेश्चन ये बन सकता है, आप यूँ मत सोचना कि रीट की एग्जाम है, कांस्टेबल का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बात आप दिमाग से निकाल देना। क्वेश्चन
आज का एग्ज़ाम कैसे होता है मित्रों, बीच में थोड़ी सी बात कर लूँ। आज का एग्ज़ाम आपको पास करने के लिए नहीं होता है। आजकल जो एग्ज़ाम होते हैं वो फेल करने के लिए होता है। लाखों बच्चे बैठते हैं तो सबको पास थोड़ा ना करना है, फेल करना उनको, पास तो कुछ ही होंगे। तो मित्रों क्वेश्चन तो किसी प्रकार से कहीं से पूछा जा सकता है। अगर आपके सिलेबस में प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री से संबंधित हर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लेवल का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा कि आप रेलवे के विद्यार्थी हो या फिर रीट के हो, कांस्टेबल के हो, पटवारी के हो, इस बात का कोई वो नहीं है। क्वेश्चन डीप में से आता है। आजकल क्वेश्चन का यही तरीका चल रहा है मित्रों, तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे, तो हम इनका डिस्कस करना चाहे तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो संघ सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार, संघ सरकार के कार्यों संबंधी सूचना किसको दे, राष्ट्रपति को दे। संघ सरकार क्या क्या कार्य कर रही है, इन सब बातों की सूचना प्रधानमंत्री किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। मंत्रिपरिषद विधि के संबंध में या संदर्भ में जो भी कार्य कर रही है उनकी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। और यदि किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है, ठीक है मित्रों, निर्णय ले लिया है, लेकिन संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो क्या होगा, राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखेंगे, ठीक है मित्रों। ये आपको ध्यान में रखना है। अब लिखने का, बोर्ड पे लिखने का क्या मतलब होता है, मैं ये मानता हूँ मित्रों, बोर्ड पर लिख रहा हूँ, यदि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो आपकी नज़र भी बोर्ड पर है। यदि मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, पहले से लिख कर रखा हूँ और फिर आपको समझाई जा रहा हूँ, तो फिर आपकी नज़र इधर उधर भी हो सकती है। पढ़ते समय हमारे अंदर पूरी एकाग्रता होनी चाहिए, तब चीज़ें हमको समझ में आती है, तब चीज़ें हमको याद रहती है, ठीक है मित्रों। इसीलिए नहीं तो मैं चाहूँ तो सब चीज़ें बोर्ड पर आराम से लिख कर रख सकता हूँ, उसके बाद में आपके सामने उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन मेरा खुद का ये निजी अनुभव है, ये निजी मानना है कि यदि हम बोर्ड पे लिखते हैं तो जो पढ़ने वाला छात्र है वो भी बोर्ड की ओर ध्यान रखता है कि शिक्षक क्या लिख रहा है, जो पढ़ाने वाला है वो क्या लिख रहा है, उसकी जिज्ञासा बनी रहती है कि आगे से वो क्या लिखेंगे। और यदि पहले से सब कुछ लिखा हुआ है तो ऐसे समय में पढ़ने वाले छात्र की जिज्ञासा कम हो जाती है और वो इधर उधर उसका ध्यान भटक सकता है। इसलिए मैं बोर्ड पर लिखता हूँ सब चीज़ें, ताकि आपकी एकाग्रता बनी रहे, आपका ध्यान बोर्ड पर बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 78 में राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए। क्या क्या कर्तव्य होंगे, संघ सरकार जो भी कार्य कर रही है उन सब कार्यों की सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को देंगे। या फिर मंत्रिपरिषद विधि मतलब कानून के संबंध में क्या कार्य कर रही है, कौन सा कानून बनाने जा रही है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इस संबंध में सारी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को देंगे। और यदि किसी विषय पर किसी एक मंत्री ने निर्णय ले लिया अपनी ओर से और संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने उसके ऊपर विचार विमर्श नहीं किया, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि उस विषय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाए और उस पर विचार विमर्श करे, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य है राष्ट्रपति के प्रति। इसी विषय में मैं आपको बताना चाहूँ, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे और उस समय पर प्रधानमंत्री थे कौन, राजीव गांधी। ज्ञानी जैल सिंह कौन थे, राष्ट्रपति थे। और इस संदर्भ में बता रहा हूं मैं प्रधानमंत्री के कर्तव्य के अंतर्गत ज्ञानी जैल सिंह
और इनके समय पर प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी, ये है हमारे ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति और ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री। ज्ञानी जेल सिंह ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि प्रधानमंत्री भारत सरकार के शासन से संबंधित कोई भी जानकारी मेरे को नहीं दे रहे और इस प्रकार से वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, अनुच्छेद 78 का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी संदर्भ में इन ज्ञानी जेल सिंह की बातों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि राष्ट्रपति को कौन सी सूचना देनी है, कौन सी सूचना नहीं देनी है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री करेगा, ना कि राष्ट्रपति। क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ कार्य या फिर मंत्रिपरिषद कुछ कार्य ऐसे भी करती है जो गोपनीय होते हैं, उनको बताना आवश्यक नहीं होता है। और प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कौन सा कार्य आपको बताएं और कौन सा कार्य आपको नहीं बताएं। तो ज्ञानी जेल सिंह ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर ऐसे आरोप लगाया था। तो इन सब आरोपों के संदर्भ में राजीव गांधी का ये सब कहना था। ठीक है मित्रों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 78 में जो कर्तव्य दिए गए हैं वो आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं हम मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद, आप ध्यान से समझना मित्रों। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, इसमें मित्रों क्या होता है, 4 स्तर के तो मंत्री होते हैं और 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 4 स्तर के मंत्री और 3 प्रकार के मंत्री। अब 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, 4 स्तर के मंत्री होते हैं। इस संबंध में हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर कहाँ पर किया गया है? कैसे बता रहे अपने मन से? नहीं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा मित्रों। संसद ने इस संबंध में एक नियम बनाया हुआ है और नियम क्या है? कार्य आवंटन नियम 1961। कार्य आवंटन नियम 1961। इसमें ये 4 स्तर के मंत्रियों का, 3 प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख किया गया है। ये मंत्री कौन कौन से हैं? तो ये मंत्री है, पहला कैबिनेट मंत्री, नाम सुना होगा आपने, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, और होते हैं ये राज्य मंत्री, और एक होते हैं उप मंत्री। ठीक है मित्रों। तो 4 स्तर में तो ये चारों आ गए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले और राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन 3 प्रकार के मंत्रियों में हम इनको शामिल करते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले और राज्य मंत्री। उप मंत्रियों को शामिल नहीं करते। मित्रों यहीं पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मंत्रिमंडल में सिर्फ इन्हीं को शामिल करते हैं। कैबिनेट जो मंत्री हैं इन्हीं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। जो कैबिनेट मंत्री है उन्हीं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। और मंत्रिपरिषद में ये सब आ जाते हैं। मंत्रिपरिषद में ये सब आ जाते हैं। कौन कौन से? ये सब। कैबिनेट मंत्री ओनली मंत्रिमंडल में होते हैं और सारे चारों मिलाकर के मंत्रिपरिषद में आते हैं। यानी कि मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है और कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम कैबिनेट मंत्रियों के बारे में डिस्कस करना चाहें तो इसमें क्या होगा मित्रों, ये वरिष्ठ मंत्री होते हैं। कौन से मंत्री होते हैं? वरिष्ठ मंत्री होते हैं। और दूसरा, ये अपने विभागों के मुखिया भी होते हैं। अपने विभागों के मुखिया होते हैं। क्या होते हैं? अपने विभागों के मुखिया होते हैं। और अपने विभागों से संबंधित जो भी निर्णय लेना है वो ये स्वयं लेते हैं। अपने विभागों से संबंधित इनको जो भी निर्णय लेना है वो ये स्वयं लेते हैं। कौन? कैबिनेट मंत्री। और
कैबिनेट मंत्री स्वयं अपने विभागों से संबंधित निर्णय लेते हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी होगी, संख्या निर्धारित नहीं की गई है, संख्या निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इनकी संख्या कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ स्तर के मंत्री होते हैं और इनका खर्चा वगैरह भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में कैबिनेट मंत्री की संख्या कम ही होती है, लेकिन निर्धारित नहीं की गई है। राज्य मंत्री कौन होते हैं, ये स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, किसी के अधीन नहीं होते हैं, ये अपने विभाग के मालिक स्वयं होते हैं, किसी के अधीन नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखना है, ये कैबिनेट बैठक, कैबिनेट मंत्रियों की जो बैठक होती है, कैबिनेट मंत्रियों की जो बैठक होती है उसमें भाग तभी लेते हैं, जब इनके विभाग संबंधित कोई विषय कैबिनेट मंत्रियों के समक्ष लंबित है, विचाराधीन है। उसी समय पर जो राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना आपको कि राज्य मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार वाले, ये अपने विभागों के स्वयं मालिक होते हैं, ये भी, और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, किसी के अधीन नहीं होते हैं। और ये कैबिनेट मंत्री की जो बैठक होती है, कैबिनेट मंत्री की जो बैठक होती है उसमें सामान्यतः भाग नहीं लेते हैं। भाग कब लेते हैं, जब इनके विभाग संबंधित कोई विषय कैबिनेट मंत्रालय के समक्ष या फिर कैबिनेट मंत्रियों के समक्ष विचाराधीन होता है और इनको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, उसी समय पर ये स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री है कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में भाग लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते हैं। इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। और आगे क्या है, राज्य मंत्री, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। राज्य मंत्री चर्चा करें तो ये राज्य मंत्री संघ सरकार के मंत्री होते हैं मित्रों, ध्यान में रखना। किसके मंत्री होते हैं, संघ सरकार के, राज्यों के नहीं। कहीं आप राज्य मंत्री सोच ले कि राज्यों के मंत्री होंगे, नहीं, ये संघ सरकार के मंत्री होते हैं, राज्यों के नहीं होते, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और ये कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इनके अधीन ये कार्य करते हैं। कौन, राज्य मंत्री। और जो मंत्रालय होते हैं, बड़े मंत्रालय होते हैं, बड़े मंत्रालय के विभागों को ही देखते हैं, विभागों के कार्यों को देखते हैं, क्या बताया मित्रों मैंने, एक बार फिर से आप सुने। राज्य मंत्री संघ सरकार के मंत्री होते हैं, ना कि राज्यों के। और ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके अधीन ये कार्य करते हैं। और बड़े मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय के अंतर्गत बहुत से विभाग आते हैं। जैसे एक अपन बात करें आंतरिक सुरक्षा का विभाग या फिर आंतरिक सुरक्षा विभाग, तो इस विभाग के संबंधित जो भी कार्य होंगे वो कार्य कौन करेंगे, राज्य मंत्री। तो ये इनके अधीन कार्य करते हैं और ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की जो बैठक हो रही है उस बैठक में ये भाग नहीं लेते हैं। कौन, राज्य मंत्री। ये ध्यान में रखना है आपको। निम्न में से कौन से मंत्री कैबिनेट मंत्री की या फिर कैबिनेट मंत्रिमंडल की जो बैठक हो रही है उसमें ये भाग लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। लेने में तो राज्य मंत्री आएगा स्वतंत्र प्रभार वाला, और नहीं लेने में राज्य मंत्री आएगा। और उप मंत्री क्या होते हैं, उप मंत्री क्या होते हैं मित्रों, इनकी हम बात करें तो ये उप मंत्री सबसे निचले स्तर के मंत्री होते हैं। उप मंत्री सबसे निचले स्तर के मंत्री होते हैं, सबसे निचले स्तर के मंत्री होते हैं। कौन, उप मंत्री। और ये सभी का सहयोग करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों का भी, राज्य मंत्रियों का भी, स्वतंत्र प्रभार वालों के और राज्य मंत्रियों का। उप मंत्री सभी स्तर के मंत्रियों का सहयोग करते हैं और ये भी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, कैबिनेट बैठक की मंत्रियों में भाग लेते हैं तो राज्य मंत्री, कौन से, स्वतंत्र प्रभार वाले। लेकिन कब लेते हैं, जब उनको बुलाया जाता है। कब जाता है, जब उनके विभाग संबंधित कोई विषय कैबिनेट मंत्री के अधीन या फिर कैबिनेट मंत्रालय में विचाराधीन है, उस समय पर ही उनको कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में बुलाया जाता है। या फिर दूसरी बात करें हम राज्य मंत्री, तो ये भी राज्य मंत्री
काम करते हैं अधीन रह करके कैबिनेट मंत्रियों के, और ये कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे ही उप मंत्री होते हैं, उप मंत्री सभी मंत्रियों के सहयोग में काम करते हैं, सभी मंत्रियों के नीचे काम करते हैं, और ये भी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये सब बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है मित्रों, तो आपको ये सब बातें समझ में आई होगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। मंत्रिपरिषद को लेकर हमने डिस्कस कर लिया है, और मंत्रियों के प्रकार जो है उसको लेकर हमने डिस्कस कर लिया है, और आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है मित्रों, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं मित्रों। ठीक है मित्रों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।